जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वीडियो में आयु संबंधी प्रश्न जो कि 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे RS अग्रवाल के बुक को, उसी के आगे हम 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुनी है। तो इस समय उसकी पुत्री की आयु का एक छठ मास है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या होगी? तो माना कि फराह का वर्तमान उम्र x वर्ष। फराह का वर्तमान उम्र कितना? x वर्ष। तो फराह का विवाह कई वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले। तो x-8 कर दीजिए, x-8 कर दीजिए। आज उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु का 7 का 7 2 9 गुनी है। अर्थात आज की उम्र ये विवाह के उम्र का 9/7 है। आज उसकी उम्र कितना है? x। और विवाह के समय, विवाह माने कै साल? x-8, इसके 9/7। 7 का गुणा यहाँ करिए 7x हो जाएगा, 9 का गुणा इसमें करिए 9x हो जाएगा, 9-8 72 हो जाएगा। अर्थात इसको घटाइए तो 2x बराबर 72 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 36। तो फराह का वर्तमान उम्र कितना है? 36 वर्ष। अब कह रहा है कि उसकी उसकी आयु का 1/6 मास। तो 36 का 1/6। तो पुत्री 6 वर्ष की है। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या होगी? तो 3 वर्ष पूर्व। तो 6 में से 3 घटाइए तो कै वर्ष? 3 वर्ष हो जाएगा। तो पुत्री कै साल की है? 3 साल की। तो पुत्री का उम्र 3 वर्ष हो जाएगा। हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। एक पिता और एक पुत्र की आयु का योग कितना है? 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, तो अगर पिता की उम्र x वर्ष और पुत्र की वर्ष y वर्ष, इन दोनों का योग कितना है? 99। अब पिता की आयु उतनी, जब पिता की आयु उतनी थी, पिता की आयु उतनी थी जितनी कि अब पुत्र की है, जितनी कि अब पुत्र की है। अर्थात तो पिता की आयु y वर्ष, पिता की आयु क्या हो गई? y वर्ष हो गई। तब पुत्र की आयु क्या होगी? तब पुत्र की आयु तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? तो पुत्र की आयु हो जाएगी, तो y में से x माइनस वाई घटाएंगे, अर्थात पुत्र की आयु हो जाएगी 2y माइनस x हो जाएगा, 2y माइनस x हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि जब पिता की आयु, फिर आगे कह रहा है उस समय की पुत्र की आयु, उस समय की पुत्र की आयु जब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। उसकी आयु, किसकी आयु? माने पिता की आयु। पिता की आयु ये हो जाएगा 99 माइनस x कर दीजिए, अर्थात ये इसको इधर 75 करेंगे तो ये y बराबर मिलेगा 99 माइनस x, 99 माइनस x हो जाएगा। तब पुत्री की आयु
तब पुत्री की आयु जो हो जाएगा तो 2 कोष्टक में 99 माइनस यक्स, 99 माइनस यक्स और माइनस यक्स हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 198 माइनस 2x और माइनस कितना x, अर्थात 198 माइनस कितना 3x। अब कह रहा है कि पिता की आय इसकी आयु का कै गुना है, 4 गुना, माने कि ये 4 गुनी थी, अर्थात कितना 99 माइनस x बराबर ये 4 गुना किसका 198 माइनस 3x का। तो यहाँ पे 99 माइनस x बराबर इसका इसमें गुणा करिए, 8 चौके 32 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 19 और 76 76 और ये 79 हो जाएगा 79 और माइनस 4 तिहाई 12। इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 12x को इधर लाएंगे तो यहाँ हम x घटाएंगे तो 11x मिलेगा। जब 792 में से 99 घटाएंगे, 792 में से 99 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना 693 मिलेगा। तो यक्स बराबर कितना मिलेगा 11 छक्का 66, 11 तिया 33, यक्स बराबर आ जाएगा 63। यक्स का मान क्या आ जाएगा 63। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो यक्स का मान जब 63 है माने पिता कै साल का 63 साल का, तो पुत्र कै साल का, तो 99 में से 63 घटा दीजिए, तो 99 में से 63 घटाएंगे तो यहाँ आएगा कितना 6 और यहाँ आ जाएगा 3। तो पुत्र कै साल का 36 साल का और पिता कै साल का 63 साल का। हमसे इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, इन दोनों का, अर्थात 63 और 36 का। तो 9 7 63 और 9 4 36, अर्थात हमारा अनुपात 4 और 7 7 और 4 का होगा। 7 और 4 का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, तो अनुपात हमारा आ जाएगा 7 और 4 का, 7 4 का अनुपात हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उनके पिता की आयु का अनुपात क्या है। तो यहाँ लिखिए पिता, यहाँ लिखिए समीर और यहाँ लिखिए समीर की बहन रीमा। समीर की आय अपने पिता की आय का 1/4, अगर समीर 1 है तो पिता कितना हो जाएगा 4, और समीर की आय अपने बहन रीमा की आयु का, रीमा की आयु का 2/3 है, 2/3, अर्थात रीमा 3 है तो समीर कितना है 2। करना क्या है कि इसका इसमें गुणा 2 का, 4 दूनी 8 हो जाएगा, समीर का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। रीमा 3 है तो समीर 2 है तो ये कितना है, हमसे पूछ रहा है कि समीर, रीमा और पिता का अनुपात बताना है। तो समीर 2 है तो रीमा कितना है 3, पिता कितना है 8, अर्थात 2 3 8 का अनुपात हो जाएगा, 2 3 8 का अनुपात हो जाएगा, 2 3 8 हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि एक दंपति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। एक दंपति का एक पुत्र और एक पुत्री है। पिता की आय पुत्र की आयु का 4 गुना तथा पुत्री की आय माता की आयु का 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी तो माता की आयु क्या है, माता की आयु क्या है। अगर ऑप्शन से कर सकते हैं और हम बेस से करते हैं, तो बेस ही से देखते हैं। अगर पुत्र x वर्ष का और बहन जो है वो, बहन माने पुत्री जो है, यहाँ पे पुत्री है y और ये पिता हो गया, पिता हो जाएगा 4, क्योंकि पिता अपने पुत्र का 4 गुना और बहन माता का, ये माता है, माता 3y हो जाएगी, माता कै y हो जाएगी 3y हो जाएगी। तो हमें कह रहा है पिता माता से 6 वर्ष, यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, अर्थात 4x माइनस 3y बराबर कितना 6, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। फिर कह रहा है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बहन अपने भाई से
तो ये बहन है y और यक्स से 3 वर्ष बड़ी। ये समीकरण नंबर 2, इसी को हल कर लीजिए। हमसे माता का उम्र पूछ रहा है तो यक्स के गुणांक को बराबर कर दीजिए। इसमें हम 4 का गुणा करेंगे समीकरण इसमें, तो 4y और 4 यक्स और ये 4×3 12, ये 4 इससे कट जाएगा तो 3y में से 4y में से 3y घटाएंगे तो y आएगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा। तो y का मान कितना है 18, तो माता का उम्र कितना होगा 18 तिरिक 54 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 18 रख के गुणा करेंगे तो ये 54 हो जाएगा। माता का उम्र 54 वर्ष। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को विकल्प से करेंगे तो माता की उम्र जो है, माता 54 वर्ष की है तो पिता कै साल का होगा, तो पिता जो है माता 54 वर्ष की है तो पिता कै साल के 60 वर्ष का, और पिता के उम्र का 1/4 अर्थात कितना 15 चौका 60, तो पुत्र कै साल का, पुत्र 15 साल का, और बहन जो है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो बहन का जो उम्र होगा, बहन का उम्र 18 वर्ष हो जाएगा, 18 वर्ष। अब माता की उम्र, बहन माने कि उसकी पुत्री जो हो जाएगी 18 वर्ष का, माता अपने पुत्री से माने कि 3 गुना है, तो 18 तिरिक 54 सही हो जाएगा, 18 तिरिक 54 वर्ष सही हो जाएगा। अर्थात हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, हमारा विकल्प तीसरा ही सही होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन दोहरा के दे दिया है 17 नंबर का क्वेश्चन। इसी चैप्टर का 17 नंबर का क्वेश्चन, 40 नंबर का क्वेश्चन दोनों सेम है। आपको अगले वीडियो में दिया गया है क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए के 1/3 आयु के बराबर है। अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, अगर ये बी एक्स है तो ये एक्स प्लस 16 होगा। बी की आयु की आधी और ए की आयु का 1/3, ए की आयु का 1/3, ये आपस में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो उनकी आयु क्या होगी, उनकी आयु वर्तमान आयु क्या होगी। तो करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ 2x हो जाएगा और प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा, और 3 का इसमें गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। तो 32 बराबर x बराबर 32 वर्ष, x बराबर 32 वर्ष। जब भी 32 साल का है तो ए कै साल का होगा, ये आपका हो जाएगा 48 साल का। जब बी आपका बी एक्स है तो एक्स बराबर कितना है 32, तो ए का उम्र कितना होगा 48 हो जाएगा। ए का उम्र कितना हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो 32 और 48 हमारा कैसा विकल्प, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जयेश अनिल से उतना छोटा जितना वह प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या है। जयेश अनिल से उतना छोटा, ए से जयेश उतना छोटा जितना प्रशांत से बड़ा, जितना वो प्रशांत से बड़ा है, जितना प्रशांत से बड़ा। तो यहाँ अनिल और प्लस प्रशांत बराबर 2 जयेश हो जाएगा, 2 जयेश। जबकि अनिल और प्रशांत का योग 48 वर्ष है, अनिल और प्रशांत ये 48 बराबर 2 जयेश हो जाएगा। तो जयेश बराबर 48/2 अर्थात 24 वर्ष आएगा। तो जयेश का उम्र कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा। जयेश कै साल का 24, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो जाएगी।
यहाँ लिखे ए और यहाँ लिखे बी। तो ए 36 वर्ष का है और बी कै वर्ष का 16 वर्ष है। तो यक्स वर्ष बाद और यक्स वर्ष बाद, ये कह रहा है इसका 2 गुना, तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए बराबर हो जाए। तो यहाँ 36 प्लस यक्स बराबर 16 दूना 32 और प्लस कितना 2x। इसको इधर लाइए, अर्थात यक्स बराबर कै वर्ष 4 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद आपसे आंसर 4 वर्ष बाद होगा। तो हमारा विकल्प कौन सा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 44 नंबर, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी। तो यहाँ पुत्र है और यहाँ है स्त्री। ये अगर एक है, ये यक्स है, ये कितना है यक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व पुत्र, 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पूर्व की आयु, 5 वर्ष पूर्व की आयु अपने पिता की आयु का 1/6, अपने पिता की आयु का 1/6 पुत्र। यदि माता उसकी, यदि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा, तो यहाँ पिता की जो उम्र होगा, ये पिता की उम्र, पिता की उम्र ये 3 + 5 हो जाएगा, 3 + 5 हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष पहले तो x - 5 बराबर में 3x + 5 और -5, ये किसका 1/6 हो जाएगा, ये इसका 1/6 हो जाएगा। तो करना क्या है, इसका इसमें गुणा करिए, ये 6x हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करेंगे आपका आएगा कितना, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा 3x, अर्थात 3x बराबर 30। तो x बराबर कितना 10 वर्ष, x बराबर कितना आएगा 10 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो गुलजार की वर्तमान आयु क्या है, गुलजार की वर्तमान आयु, तो गुलजार की वर्तमान आयु x वर्ष। तो गुलजार की आयु 6 वर्ष घटा के भाग दीजिए किससे, 18 से। तो किसकी उम्र आता है, ये 5 और कितना हो जाएगा 5 - 2, अर्थात x - 6 बराबर, यहाँ घटाएंगे 3 आएगा। तो 18 तिरिक हो जाएगा 54, 18 तिरिक 54। तो x बराबर हो जाए कितना 60 वर्ष, अर्थात गुलजार की उम्र कितना हो जाएगा 60 वर्ष, हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन और क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो आप अगले वीडियो से इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। एक व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5। तो यहाँ है माता और यहाँ है व्यक्ति। ये माता, अगर व्यक्ति की आयु माता की आयु का 2/5, तो माता 5 है तो व्यक्ति 2 है। कै वर्ष, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु के आधी, अगर ये 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो 1 है। करना क्या है कि पहले इनका अंतर कर दीजिए, 8 × 1, 2 और 1 का अंतर हो जाएगा कितना 8, 1 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए। इसका तिर्यक गुणा करिए तो 5 × 1 = 5 और 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना 1 बराबर कितना 8 वर्ष, 1 बराबर 8 वर्ष। हमसे पूछ रहे हैं माता, तो माता का 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 वर्ष, माता का 40 वर्ष, एक और व्यक्ति का 16 वर्ष हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है माता का, तो माता का 40 वर्ष उम्र हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो।
48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6वां भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु का दोगुनी होगी। विमल की आयु की दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। तो विमल का 10 वर्ष बाद उम्र 10 वर्ष बाद 8 + 2 साल पहले और 10 और जोड़ दीजिए, अर्थात विमल 20 वर्ष का है। विमल 20 वर्ष का है। स्नेह के पिता का 10 वर्ष बाद की उम्र विमल के उम्र का 2 गुना, अर्थात पिता की उम्र 20 × 2 तो ये हो जाएगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा भाई, ये 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। और फिर आपसे कह रहा है तो पिता की 10 वर्ष पूर्व उम्र, अर्थात 40 माइनस कितना 10 अर्थात 30 वर्ष। और हमसे कहा है स्नेह, कह रहा है कि स्नेह की आयु पिता की आयु का 1/6, अर्थात स्नेह की आयु 30 का कितना 1/6, अर्थात 30 का 1/6 तो 5 वर्ष। तो स्नेह की उम्र कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5 और 3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3 और 1 के अनुपात में थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे पिता है और यहाँ पे क्या है, पुत्र है। तो 10 वर्ष बाद ये 5 और अनुपात 3 का है, और 10 वर्ष पूर्व ये अनुपात 3 और 1 का है। इनका अंतर कितना है 2, इनका अंतर 2 है, 3 और 1 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, अंतर 2 बराबर है तो इनको जोड़ दीजिएगा 20। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 10। 1 बराबर जब 10 हो जाएगा तो हमसे पूछ रहा है पिता कै साल का, ये 50 हो जाएगा। 10 × 5 = 50, पहले अनुपात में गुणा करना है और 10 × 3 = 30 हो जाएगा। लेकिन पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो ये 10 वर्ष बाद का है तो 10 इसमें से घटा दीजिए और 10 इसमें से घटाइए। इसमें से 10 घटाएंगे 40 हो जाएगा, इसमें 10 घटाएंगे 20 हो जाएगा। यह अनुपात कितना हो जाएगा 2 और 1 का अनुपात होगा। तो 2 और 1 का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 2 और 1। हम 2 और 1, हमें पुत्र और पिता का पूछा है तो 1 और 2 हो जाएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा हमारा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु के 8 गुनी। तो यहाँ लिखिए मीना और यहाँ लिखिए बेटी, तो ये 8 और 1, मीना अपनी बेटी की आयु की 8 गुनी। 8 वर्ष बाद मीना उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10 और 3 हो जाएगा, 10 और 3 हो जाएगा। तो इनका अनुपात का अंतर बराबर नहीं हो रहा है, अनुपात का अंतर बराबर हो रहा है, अर्थात ये 2 और यहाँ पे 2, माने 8 और 10 का अंतर 2, 3 और इनका अंतर 2, तो 2 बराबर कितना 8, तो 1 बराबर कितना 4 वर्ष। 1 बराबर कितना 4 वर्ष। तो 8 चौके 32, तो मीना कै वर्ष की हो गई 32 वर्ष की। बेटी कै वर्ष की होगी, तो बेटी 4 वर्ष की होगी। बेटी कै वर्ष की 4 होगी। तो मीना की वर्तमान आयु कै वर्ष है, मीना की वर्तमान आयु 32 वर्ष। पहला विकल्प सही है। 51 नंबर का क्वेश्चन है। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4 और 3 है और तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो हमें क्या, राकेश, ये है राकेश और ये है योगेश, तो ये 4 है तो ये 3 है। 4 3 कितना 7, 7 बराबर हमको 28 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4, अर्थात हमको क्या मिलेगा 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 और 4 तिहाई 12,
अब कह रहा है 16 वर्ष बाद 16 इसमें जोड़िए 16 इसमें जोड़िए, 16 16 ये हो जाएगा 32 और 16 इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा कितना 28। तो 4 अठे 32 और 4 सत्ते 28, 4 अठे 32 और 4 सत्ते 28। तो यह अनुपात हो जाएगा हमारा कितना 8 और 7 का। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। तो यहाँ पिता है और यहाँ है पुत्र। तो पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी, ये 1 है तो ये है 2। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष, 1 बराबर 20 अर्थात 20 दूना 40 और ये 20 वर्ष। पुत्र 20 वर्ष का है तो पिता 40 वर्ष का है। कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से 10 घटाइए इसमें से और 10 इसमें से घटाइए, ये 30 साल का होगा तो ये 10 साल का होगा, घटा दीजिए। तो अर्थात ये इसका 3 गुना हो जाएगा, ये इसका 3 गुना। तो हमसे आंसर पूछ रहा है कै साल पहले, तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 सही 1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी है। तो यहाँ लिखिए क्या, मिशेल की वर्तमान उम्र, मिशेल की वर्तमान उम्र कै वर्ष, x वर्ष है। तो विवाह का उम्र तो x - 9। विवाह कै साल पहले हुआ था, 9 वर्ष पहले, तो x - 9 हो जाएगा। आज की उम्र विवाह के उम्र का कितना है, 4/3 है, 4/3। तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा और 9 × 4 = 36 हो जाएगा। तो x बराबर, इसको इसमें से घटाइए तो x बराबर आएगा 36 वर्ष, x बराबर 36 वर्ष। पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु 36 का 1/6, 36 का 1/6 6 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। और कै वर्ष पहले, तो 6 में से 2 घटाइए तो 4 वर्ष। पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों को जो भी चैप्टर पढ़ना हो कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा।